हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हमने इस क्लास में जीके जीएस के ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी स्टोफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर डी एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जॉन साइमन, जो था इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी उदयन, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी घनानंद इसका समकालीन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है? ऑप्शन है 60 दिन से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 75 दिन से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 100 दिन से अधिक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 60 दिन से अधिक। अगर कोई सदस्य संसद में 60 दिन से अधिक नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता रिक्त घोषित कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मानक मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी साख मुद्रा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इंटांकी नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है, ये आपका नागालैंड में स्थित है। आपका असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इंटाकी, जो है वो हमारा नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर बी लाहुरा देव से, ऑप्शन नंबर सी कोलाडीवा से, ऑप्शन नंबर डी अंतर जी खेड़ा से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लाहुरा देव से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी से, ऑप्शन नंबर बी बनमाली से, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटड़ा से, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बनमाली से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संबोधि, ऑप्शन नंबर बी निर्माण, ऑप्शन नंबर सी केवल्य, ऑप्शन नंबर डी सतारा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी केवल्य। जैन धर्म में महावीर के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया था उसके लिए ये केवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी
मालदीव इसका सदस्य देश नहीं है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का नया नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री पोषण योजना, ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऑप्शन नंबर सी अटल रसोई योजना, ऑप्शन नंबर डी कल्याण पोषण योजना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगर हम बात करें मिड डे मील योजना की, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासन के अंतर्गत सर नौबत क्या था? ऑप्शन नंबर ए पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क था, ऑप्शन नंबर बी पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी था, ऑप्शन नंबर सी ग्राम मुखिया था, ऑप्शन नंबर डी राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पैदल सेना का प्रमुख अधिकारी था सर नौबत। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी व मंगल के बीच, ऑप्शन नंबर बी मंगल व शनि के बीच, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी व बृहस्पति के बीच, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति व मंगल के बीच। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगलकालीन सूबों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 12 थी, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 12 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल के, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आनंद मोहन बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र सान्याल के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, आप उसके कमेंट में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण असफल रही थी? ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र न होना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों कारणों के अभाव में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लैंसडाउन के, ऑप्शन नंबर बी ऑकलैंड के, ऑप्शन नंबर सी एलनब्रो के, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एलनब्रो के। अगर हम बात करें सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था, तो दोस्तों ये 1843 में किया गया था एलनब्रो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कालाबाजारी से, ऑप्शन नंबर बी तस्करी से,
ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी शेयर बाजार से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर इन 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26वें, ऑप्शन नंबर बी 25वें, ऑप्शन नंबर सी 27वें, ऑप्शन नंबर डी 28वें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 26वें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 24 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 13 मार्च। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी एम.जी. रानाडे, ऑप्शन नंबर डी बी.डी. सावरकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एम.जी. रानाडे। इनका पूरा नाम महाराम गोविंद रानडे था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी सौराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी ओमान से, ऑप्शन नंबर डी ईरान से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईरान से मंगाती थी सिंधु काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी से, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक से, ऑप्शन नंबर सी बलबन से, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट प्रश्न है, घेड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीश्वर, ऑप्शन नंबर बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर डी जयचंद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रदेव घेड़वाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी स्तूप, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी सांड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन नंबर बी ए आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी वृष्टि, ऑप्शन नंबर सी तापमान, ऑप्शन नंबर डी हवा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुमा जनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी अही छत्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार के द्वारा।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी विधायी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी JS वर्मा समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता समिति के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, ये हमारे 51 के क में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ऑप्शन नंबर डी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक न्याय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक न्याय। हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्याय मिले हुए हैं भारतीय संविधान में, जिनमें है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दूसरी में, ऑप्शन नंबर बी तीसरी में, ऑप्शन नंबर सी चौथी में, ऑप्शन नंबर डी 7वीं में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 125। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 सी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर ए तीसरी, ऑप्शन नंबर बी चौथी, ऑप्शन नंबर सी 5वीं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर ए आयोसीवो, ऑप्शन नंबर बी बेंगुला, ऑप्शन नंबर सी फ्रोकलैंड, ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर ए, आईओसी, वो जो है हमारी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वनों से, ऑप्शन नंबर बी शुष्क भूमि से, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र भूमि से, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण प्रदूषण से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि से। और रामसर सम्मेलन हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जीके जीएस के अलावा करंट अफेयर साइंस की क्लासें भी देखनी है तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू चल रही हैं। धन्यवाद।